हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग या और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस एंड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस का डिफरेंस क्या है? आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलो का मतलब होता है स्पाइन और ओसिस का मतलब होता है कंडीशन। स्पॉन्डिलोसिस एक कंडीशन है जिसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं इन द वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बिटवीन द बॉडी एंड द डिस्क। सो ये अगर सर्वाइकल में हो रहा है तो इसे हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अगर लंबार में हो रहा है तो इसे हम लोग लंबार स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। सर्वाइकल रीजन में C4 से लेकर T1 में होता है और लंबार में L2 से लेकर L4 में होता है। स्पॉन्डिलोसिस एक डीजेनरेशन के कारण होता है बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बिटवीन द टू वर्टिब्रा देर इज अ डिस्क विच इज प्रेजेंट एंड दिस इज नोन हैज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होता है उसे हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो बाहर की तरफ जो है इसे हम लोग एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं, एन्युलस फाइब्रोसिस। और ये जो अंदर में है इसे हम लोग न्यूक्लियस पल्पोप्सिस कहते हैं। दिस इज आवर डिस्क। सो ये डिस्क अंदर में जो है उसे हम लोग एन्युलस पल्पोप्सिस कहते हैं और बाहर की तरफ जो है उसे हम लोग एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये डिस्क हमारा न्यूक्लियस पल्पोप्सिस और एन्युलस फाइब्रोसिस का बना हुआ होता है। स्पॉन्डिलोसिस कब क्यों होता है? स्पॉन्डिलोसिस एक्चुअली डीजेनरेटिव चेंजेस के कारण होता है। डीजेनरेटिव चेंजेस जब डिस्क में आते हैं, ये डिस्क एक सॉफ्ट जेल लाइक कुशन होता है। ये जो हमारा डिस्क है ये एक सॉफ्ट जेल लाइक कुशन होता है बिटवीन दी वर्टिब्रेज। जब डिस्क में डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं तब डिस्क की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है जो डिस्क की वो डिक्रीज़ हो जाती है और दिस विल रिजल्ट इन द डिक्रीज्ड इन द डिस्क हाइट। बिकॉज ऑफ दिस देर इज़ अ डिक्रीज्ड इन द डिस्क हाइट। जो डिस्क की जो हाइट है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है एंड देर इज़ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द स्पाइन। This degeneration can contribute to the symptoms of pain, stiffness and reduced mobility. डिस्क degeneration के कारण पेन होता है, स्टिफनेस आ जाता है और there is also reduced mobility. इसे हम लोग स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस जिसमें ड्यू टू द degenerative changes there is wear and tear changes in the disc. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पॉन्डिलोलिसिस। स्पॉन्डिलो का मतलब होता है स्पाइन एंड लिसिस का मतलब होता है सेपरेशन या ब्रेकडाउन। सेपरेशन या ब्रेकडाउन। स्पॉन्डिलो का मतलब होता है स्पाइन और लिसिस का मतलब होता है सेपरेशन या ब्रेकडाउन। सो इट इज़ अ कंडीशन इन विच देर इज़ अ डिफेक्ट इन द पार्स इंटर आर्टिक्यूलरिस ऑफ द लंबार वर्टिब्रे। पार्स इंटर आर्टिक्यूलरिस क्या होता है? Pars interarticularis is a spur of the bone joining the interarticularis process and the lamina of the superior articularis process and the peduncle. So इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा पार्स इंटरआर्टिकुलरिस है जिसमें फ्रैक्चर या डिफेक्ट हो गया है जिसके कारण स्पॉन्डिलोलिसिस हो गया है। नेक्स्ट हमारा है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलो का मतलब होता है स्पाइन एंड लिस्थेसिस का मतलब होता है स्लीपेज, स्लीप हो जाना। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस is the body of the vertebra slips on the one which is below the vertebra. So spondylolisthesis is a condition where the vertebra slips forward over the one below it. जब vertebra forward direction में slip होता है नीचे के vertebra पर उसे हम लोग स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। और ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्यों होता है? बिकॉज देर इज़ अ डिफेक्ट इन दी पार्स इंटरआर्टिक्यूलरिस और द फ्रैक्चर इन दी पार्स इंटरआर्टिक्यूलरिस। जब फ्रैक्चर या डिफेक्ट होता है पार्स इंटरआर्टिक्यूलरिस एंड अलॉन्ग विद दिस देर इज़ ऑल्सो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट
और स्लिपेज ऑफ द वर्टिब्रा। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो वर्टिब्रा है अलॉन्ग विद द डिस्क ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो गया है बिलो द अदर वर्टिब्रा। सो दिस वर्टिब्रा इज इंटैक्ट बट दिस वर्टिब्रा विच इज़ प्रेजेंट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो गया है। इसे हम लोग स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। कॉमनली इट इज़ सीन इन दी L5S1 एंड L4 L5 वर्टिब्रा। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो जाए तो इसे हम लोग रेट्रोलिस्थेसिस कहते हैं। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो जाए तो इसे हम लोग रेट्रोलिस्थेसिस कहते हैं। लास्ट वन इज स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशंस ऑफ द वर्टिब्रा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वर्टिब्रा में इन्फ्लेमेशन आ गया है। दिस कैन फर्दर लीड टू एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जब वर्टिब्रा में सूजन आ जाती है उसे हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। स्पॉन्ड यानी दिस इज स्पाइन एंड लाइटिस इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन लेट्स रिवाइज इट। देखिए इसे हम लोग स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है जब देर इज़ अ डीजेनरेशन चेंजेस विच ऑकर्स इन द डिस्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू टू द एजिंग डीजेनरेशन चेंजेस होते हैं और जो डिस्क होता है उसमें बल्जिंग या हर्निएशन हो सकता है और ये डीजेनरेशन चेंजेस which result into wear and tear changes and in the disc which result into decrease in the water retaining capacity। इसे हम लोग स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलो मतलब होता है स्पाइन एंड ओसिस का मतलब होता है कंडीशन। नेक्स्ट वन है स्पॉन्डिलोलिसिस। स्पॉन्डिलोलिसिस का मतलब होता है जब पार्स इंटर आर्टिकुलरिस में फ्रैक्चर या डिफेक्ट हो जाता है इट रिजल्ट इनटू स्पॉन्डिलोलिसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मतलब होता है जब पार्स इंटर आर्टिकुलरिस में डिफेक्ट होने के कारण ये जो डिस्क होता है ये फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या स्लिप हो जाता है। इसे हम लोग स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। जब ये वर्टिब्रा आगे की तरफ स्लिप हो जाता है उसे हम लोग स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। एंड स्पॉन्डिलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ दी वर्टिब्रा। जब वर्टिब्रा में इन्फ्लेमेशन आ जाता है इसे हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। दिस कैन फर्दर रिजल्ट इनटू एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड कैन रिजल्ट इनटू बैम्बू स्पाइन। सो मैंने आपको क्लियर कर दिया है स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलिसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस का डिफरेंस क्या होता है। स्पॉन्डिलोसिस में डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। स्पॉन्डिलोलिसिस में पार्स इंटर आर्टिकुलरिस में डिफेक्ट या फ्रैक्चर हो जाता है एंड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में ड्यू टू द डिफेक्ट और फ्रैक्चर इन द पार्स इंटर आर्टिकुलरिस इट विल रिजल्ट इनटू फॉरवर्ड स्लीपेज ऑफ द वर्टिब्रा एंड स्पॉन्डिलाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है वर्टिब्रा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।